7 मई 2025 की रात करीब 1:30 बजे जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना, वायुसेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। कोड नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर। ये मिशन इतना प्रिसाइज और बोल्ड था कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। ये कोई रैंडम ऑपरेशन नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए ब्रूटल टेरर अटैक ने 26 इनोसेंट लोगों की जान ले ली थी, 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन। उस हमले ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को निशाना बनाया और कई औरतों का सुहाग उजाड़ दिया। सिंदूर उस दर्द का प्रतीक है और ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब। एकदम प्रिसाइज, रिलेंटलेस और एक मैसेज जो क्लियर है, भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुबह 1:05 से 1:30 बजे के बीच इंडियन एयरफोर्स ने 26 मिसाइल्स अटैक किए, जिसने डायरेक्टली टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स को टारगेट किया। यह ऑपरेशन 1971 वॉर के बाद पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने साथ मिलकर काम किया। इंडिया ने अपने एयर स्पेस से ही एयर स्ट्राइक किया ताकि एस्केलेशन ना हो। टारगेट्स टोटल 9, 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में और 4 पाकिस्तान के अंदर। हर टारगेट केयरफुली चोजन बेस्ड ऑन सॉलिड इंटेलिजेंस ताकि सिविलियंस या पाकिस्तानी मिलिट्री का कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क में केओस। जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग उसकी सिस्टर, ब्रदर इन लॉ और नेफ्यू मारे गए। 4 क्लोज एड्स भी खत्म हो गए। लश्कर तैयबा के 2 बड़े टेररिस्ट्स अब्दुल मलिक और मुदस्सिर भी स्ट्राइक में वाइप आउट हो गए। पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है और टेरर ग्रुप्स के हैंडलर्स डर के मारे छुप रहे हैं। सुबह होते ही पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी और मेहंदार के बॉर्डर एरियाज में हैवी शेलिंग शुरू कर दी। इस गोलाबारी ने अब तक 10 जानें ली हैं और 40 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। पुंछ के सिंडिकेट चौक में अमरीक सिंह नाम के एक लोकल शॉपकीपर अपनी दुकान खोलने आए थे जब एक शेल उनके पास फटा। उनकी मौत ने पूरे इलाके में डर फैला दिया है। लोकल्स का कहना है कि ऐसी गोलाबारी उन्होंने 1999 के कारगिल वॉर के बाद पहली बार देखी है। एक नियर बाय गुरुद्वारा भी इस शेलिंग में डैमेज हुआ है, हालांकि अंदर मौजूद लोगों को कोई चोट नहीं आई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडियन डिप्लोमेट को समन किया और अलेज किया कि इंडियन स्ट्राइक्स में सिविलियंस इंक्लूडिंग विमेन और चिल्ड्रन मारे गए हैं। उनका क्लेम है कि 26 सिविलियंस मारे गए हैं और 46 इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट के एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए सील कर दिया है और उनके पीएम और आर्मी के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन साफ दिखाई दे रहा है। बॉर्डर एरिया से लोग जम्मू की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहीं इंडिया ने बॉर्डर पर अपनी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस मोबिलाइज कर दी हैं, लेकिन अब तक जवानों की छुट्टियां कैंसिल नहीं की गई हैं, जो एक वॉर लाइक सिचुएशन में पहला स्टेप होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी क्रोएशिया, नेदरलैंड्स और नॉर्वे की फॉरेन विजिट कैंसिल कर दी है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान क्या करेगा और इंडिया की क्या प्रेपरेशन है पाकिस्तान को काउंटर करने? हमने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा से बात की, जिन्होंने सिचुएशन पर अपना टेक दिया। तो पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, इस पर जनरल हुड्डा ने कहा, जब ऐसी ऑपरेशन होता है तो जिस तरह की फ्लाइंग करते हैं ना, वो फ्लाई करेंगे ऑल अक्रॉस द बॉर्डर, अलग अलग जगह पे फ्लाइंग करेंगे ताकि उनकी अटेंशन ये नहीं पता कि कौन सा वाला किसको स्ट्राइक करेगा। The fact that they have done such a large operation and they would have factored in that there could be some retaliation. After all, we saw some retaliation in 2019 also after the Balakot strikes. Right. So I'm sure all this has been factored into planning. If there is a retaliation from the Pakistan side, how will we react to it? So you're already seeing, for example, airports in North India, a lot of them have been closed. Yeah. For air activity by the Indian Air Force. तो क्या इंडिया के पास एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं? एंटी मिसाइल थोड़ा सा तो है. It's not as if you can stop every missile from coming into India. Right. That is not possible. Plus, just as मतलब using their air force, उनके पास भी वो stand off missile बोलते हैं कि they can remain on their side. Right.
They don't have to cross over into India, depending on किस तरह के targets हैं. If something is close to the border, then they don't have to cross over to Indian side also. They can do something. क्या जो मॉक ड्रिल इंडिया में हो रही है वो स्ट्राइक से किसी तरह रिलेटेड हो सकती है? These things are meant to confuse and distract कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये मॉक ड्रिल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी ये they are not planning to strike now because ये ड्रिल विल करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद करेंगे कुछ, you know. जी जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इंक्रीज योर सरप्राइज एलिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं बल्कि इंडिया के रिजॉल्व का सिंबल है। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक ने भी इसकी तारीफ की है। पहलगाम विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए ये जस्टिस का एक लम्हा है, लेकिन पाकिस्तान की गोलाबारी ने बॉर्डर पर एक नई क्राइसिस खड़ी कर दी है। इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट, फैमिलीज डिस्प्लेस्ड और टेंशंस एट एन ऑल टाइम हाई। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा चैप्टर है जो हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक नहीं बल्कि डर के उस माइंडसेट पर वार है जो मासूम जानों को निशाना बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस मामले को और एस्केलेट करेगा? क्या डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाएगी? फिलहाल इंडिया अलर्ट है, अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ जो एकजुट हैं। सिंदूर का रंग जो कभी दर्द का प्रतीक था अब भारत के संकल्प का प्रतीक बन चुका है। इस बारे में आगे जो भी जानकारी आती रहेगी उसे हम आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।